हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से डॉब्राइनर और न्यूलैंड ने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। डॉब्राइनर और न्यूलैंड के बाद एक और रशियन साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था डिमिट्री मेंडेलीव। इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप इधर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा गया है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फिर सोडियम। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पर क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। इसके अलावा डिमिट्री मेंडेलीव ने एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी मद्देनज़र रखकर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। डिमिट्री मेंडेलीव ने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के फॉर्मूला को अंडरस्टैंड किया और उसके बेसिस पे एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट हाइड्राइड। कोई भी कंपाउंड जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो हम इस कंपाउंड को हाइड्राइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लिथियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके लिथियम हाइड्राइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके सोडियम हाइड्राइड बनाता है, और पोटेशियम हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके पोटेशियम हाइड्राइड बनाता है। आप देख रहे हैं इन तीनों कंडीशन में एक एक हाइड्रोजन एडेड है। इनका फॉर्मूला काफ़ी हद तक सिमिलर है, इसलिए इन तीनों कंपाउंड को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। उसी तरह से मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। कैल्शियम जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वो कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, इसीलिए इन दोनों को सेम ग्रुप में डाल दिया गया। इसके अलावा ऑक्साइड्स का केमिकल फॉर्मूला भी एक क्लासिफिकेशन का बेसिस है। किसी चीज़ को अगर आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दें, जैसे कि आप मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दें तो ये ऑक्साइड कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। देख सकते हैं आप, इनका फॉर्मूला सेम है तो इन दोनों को सेम ग्रुप में डाल दिया गया है। सिमिलरली लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो वो Li2O बनाता है। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो वो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। अब तीनों को देखेंगे तो इन तीनों के फॉर्मूलाज काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, इसलिए इन तीनों को भी एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के बेसिस में एलिमेंट को क्लासिफाई करना भी मेंडेलीव का एक आइडिया था, जिसकी वजह से मेंडेलीव ने 8 ग्रुप्स बनाए। आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप, ये हाइड्राइड के बेसिस पर है। सारे फॉर्मूला सेम है, इसको फर्स्ट ग्रुप में डाला गया। इनके फॉर्मूला सेम है तो इनको सेकंड ग्रुप में डाला गया। इनके फॉर्मूला सेम है तो इनको थर्ड ग्रुप में डाला गया। सो ऑन, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप। तो इस तरह से हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के बेसिस में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। अगर आप ऑक्साइड्स देखेंगे तो ऑक्साइड्स के बेसिस पर भी मेंडेलीव ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की, जिनका फॉर्मूला R2O था, जैसे कि लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। इनको एक ही ग्रुप में डाला गया। जिनका फॉर्मूला RO था, जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको सेम ग्रुप में डाला गया। सिमिलरली अलग अलग फॉर्मूला, ऑक्साइड्स के फॉर्मूला को अलग अलग ग्रुप में डाला गया। जब मेंडेलीव ने इस तरह से एक टेबल बनाया तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ जगह पर खाली जगह बचती थी, यानी कि 40 और 48 के बीच में कोई और एलिमेंट आना चाहिए था, लेकिन ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया एका बोरॉन, बोरॉन के ऊपर, और इसके नीचे वाले नाम का दे दिया एका एल्यूमिनियम, राइट। और इस ग्रुप में जो खाली जगह बचती थी उन्होंने इसको नाम दिया एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नाम के ऊपर। सो ये मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए कि फ्यूचर में कभी अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनको यहाँ पर फिट करना चाहिए। तो उन्होंने 3 एलिमेंट को प्रिडिक्ट किया था, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, जिनका बाद में नाम रखा गया था स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, और ये बाद में डिस्कवर भी हुए थे। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव ने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई किया
और इनकी ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।